अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इरफान मलिक। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस ने अपना कहर बर्पा किया है, तो वही जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी लोगों का हाल जो है वो बेहाल हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुपवाड़ा के त्रेगाम इलाके में और यहाँ पर आज तहसीलदार त्रेगाम और बीडीसी चेयरमैन त्रेगाम मोहम्मद अब्दुल्ला मीर ने यहाँ पर जो जितने भी कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, जो हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ पर जो ऐलान किया था कि हर एक पंचायत में एक एक कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा, उसकी जो देखरेख है वो यहाँ के पंचायतों की जिम्मेदारी रखी गई थी और हेल्थ डिपार्टमेंट उसकी निगरानी करेगा। तो आज उसी सिलसिले में यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नज़ीर अहमद शाह साहब आए थे और इसके साथ साथ जो यहाँ पर बीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला मीर ने यहाँ पर जो पीएचसी त्रेगाम ब्लॉक का जो हेडक्वार्टर्स है हेल्थ का, तो यहाँ पर इन्होंने आज दौरा किया। तो इन्हीं से जाने की कोशिश करें। पहले मैं नज़ीर साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, तो आपने यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इन चीज़ों को कवर करते हैं, क्योंकि इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो कोविड-19 को कंट्रोल करने की है। तो इसी सिलसिले में मैं आज यहाँ इंस्पेक्शन की रहा था ये देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने देखा कि जो आदाद शुमार यहाँ दिखाए गए 7,000 के करीब हम इस वक्त तक ब्लॉक त्रेगाम में वैक्सीनेशन हो चुकी है। 45 साल से ऊपर जो लोग रहते हैं यहाँ। तो टारगेट जो है उसको अचीव करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीएमओ साहब यहाँ के डॉक्टर साहबान ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। और कल से एक और बात भी मैं आपको कहूँगा कि डोर टू डोर जो कैंपेन होगी कि पंचायत वाइज डॉक्टर साहबान अपनी टीम लेके हर घर में, हर पंचायत के हर घर में, हर घर के आंगन में जाएंगे ये देखने के लिए कि इस घर में कितने लोग हैं जो 45 से ऊपर हैं, ताकि ये इंश्योर करेंगे कि हर घर में वैक्सीनेशन होनी चाहिए, कोई छूटने न पाए। तो जो यहाँ की टीम है बहुत मेहनत कर रही है और हम भी इसको मॉनिटर करें। डीसी साहब के हमें आदेश हैं, गवर्नमेंट के आदेश हैं कि आप मॉनिटर कर लीजिए। जिस सिलसिले में दूसरी बात है कि अगर जो 5-5 बेड हमने इसमें हर पंचायत में जो अरेंजमेंट हुआ है उसके बारे में, यहाँ चूँकि यह हेडक्वार्टर है और यहाँ ही एक बिल्डिंग मुख्तस की गई है जिसमें बेड लगाए गए हैं, ताकि जो लोग जिनको घर में सहूलियत नहीं है सेपरेशन की वो यहाँ आके नहीं साहब ये बताइए मुझे, यहाँ पर आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपको यहाँ पर आना है, देखना है किस तरीके से, जैसे हमारे जिला कमिश्नर है इमामुद्दीन साहब हर किसी जगह पे जाने की कोशिश करते हैं, पर ग्राउंड के हालात जो है वो मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ। इस तरीके के हालात हमारे, जैसा हमने देखा कि हमारे जो हॉस्पिटल है इसमें हालात जो है उस हिसाब से नहीं है। तो अभी तक आपको क्या लग रहा है और आगे आने वाले दिनों में किस तरीके के इकदाम और किए जाएंगे? आपकी बात सही है, क्योंकि जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है इस पर इस वक्त पूरा जो दबाव है वो उन पे है। उनके लोग घर घर जा रहे हैं, उनके लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उनके लोग जो हमारे रेड जोन जा रहे हैं वहाँ वो टेस्टिंग कर रहे हैं उनकी, तो इन पे बहुत दबाव है। इसी वजह से इनकी कहीं कहीं कमियाँ भी रहती हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है ऑन टोज रहता है, डॉक्टर फारूक साहब है यहाँ सेकेंडरी कमांड, ये ऑन टोज रहते हैं। तो जो भी नोडल ऑफिसर हैं ये यहाँ तो हर वक्त टोज पे रहते हैं, अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि इनके काम में हमें उतनी मुदाखलत करने की ज़रूरत है। हाँ, सुपरविजन की ज़रूरत है और मैं सुपरविजन इंशाल्लाह कर रहा हूँ और आगे भी करते रहेंगे। अगर कुछ कमियाँ भी रही होंगी इंशाल्लाह हम देखेंगे, अगले दिनों में देखेंगे कि यहाँ इंशाल्लाह रहमान अच्छी तरीके से जो टारगेट हमें दिया गया वो अचीव होगा और जो भी डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट की वो फॉलो होंगे इंशाल्लाह। तो ये थे यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है त्रेगाम तहसील के नज़ीर अहमद शाह साहब बात कर रहे थे। तो इनका ये कहना है कि सुपरविजन हम करेंगे, पर मेरे साथ यहाँ पर बीडीसी चेयरमैन त्रेगाम भी मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल्ला मीर साहब, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अब्दुल्ला मीर साहब ये बताइए, आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभी वॉलंटियर्स की सख्त ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो एक ऐसा मामला है, पूरा वर्ल्ड इस वक्त गिर चुका है इसमें। तो इसमें अगर हम सिर्फ ये सोचें कि मेडिकल स्टाफ जो है वही ये सारा कुछ करेगा तो मुझे नहीं लगता है। तो इस वक्त ये सचमुच ये एक पूरी कम्युनिटी का मामला है, तो इसमें जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी आगे आना चाहिए। तो जहाँ तक हमारे जो इस वक्त जो मेडिकल स्टाफ है, जितने भी टेक्नीशियन वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन चूँकि शुरुआत है इसमें कुछ जगहों पे खामियां भी हो सकती हैं, जैसे कि पंचायत लेवल पे किया गया कि 5-5 बेड लगवाओ। लेकिन हमारी जो कुछ दिन पहले मीटिंग हो गई, बीएमओ साहब थे वहाँ पे, हमारे बीडीओ साहब भी थे, जो मीटिंग हुई कोविड से लेके आइसोलेशन सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने से लेके, तो हमने एक तजवीज़ वहाँ पे रखी कि चूँकि पंचायतें जो हैं
फार फ्लंग एरियाज में भी हैं कुछ पंचायतें, वहाँ पे शायद उनकी देख रेख ना हो उन पेशेंट्स की जिनको हम वहाँ पे रखेंगे। तो हमने मुनासिब समझा कि यहाँ पे अस्पताल की हमारी एक बिल्डिंग बिल्कुल वहाँ पे खाली पड़ी हुई है, हमने सोचा यहाँ पे डॉक्टर की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये 4-5 पंचायतें जो हैं ट्रहगाम की जो विसिनिटी में हैं वो हम एक ही जगह जमा करें। तो उसमें जैसे कि आपने अभी देखा इब्तिदाई मराहिल में है, तो आज शाम तक इंशाल्लाह ये पूरा एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। ये थे कल, चूंकि हम डोर टू डोर गए, बीएमओ साहब भी थे, मैं खुद भी इनके साथ था, जो कवरेज थी 100% कवरेज 45 एंड अबो, तो उसमें कुछ लोग छूट गए थे, लगभग 120 वैक्सीन कल दिन में हुए, इसी दौरान जो डोर टू डोर सर्वे हो गई। तो मकसद यही था कि जो जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की जाए 100%, ताकि ये जो दूसरा एज ग्रुप है 18 to 45 उस पर काम किया जा सके। तो उसमें हमारे जो वॉलंटियर्स की जो आपने बात की, हमने इन्वॉल्व किया वहाँ। जैसे मेरे पास, मैं अपनी बात कहूँ एज PRI, मेरे जितने भी वार्ड मेंबर्स थे, सरपंच थे, या इसके अलावा जो भी लोग अक्सर हालात में भी इन मामलात में पेश रहते हैं, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा रोल इसमें किया, लोगों को घर घर उन्होंने समझाया, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सचमुच यहाँ पे वॉलंटियर्स का रोल बनता है डेफिनेटली, क्योंकि हम एक ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर अभी आप दोनों यहाँ पर जिम्मेदार शख्सियत है, यहाँ के आप लोगों के नुमाइंदे हैं, ये हमारे तहसील के मजिस्ट्रेट हैं, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो हमारा अभी जो यहाँ पर हॉस्पिटल है, मेन हॉस्पिटल है, और अच्छी खासी पॉपुलेशन है, हम बाहर यूज कर रहे हैं, आपको लग रहा है उसमें से कुछ हिस्सा हमें यहाँ पर भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोगों को यहाँ पर अच्छी खासी फैसिलिटी मिल सके? देखिए, मैंने ये बात आज से पहले 10 दिन भी कही थी, जिस दिन पहले ही ये बात हुई कि इस्टेब्लिश करने से हवाले एक लाइव प्रोग्राम चल रहा था, मैंने बिल्कुल सीधी और साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि हमारे पास इतना टेक्निकल स्टाफ नहीं है कि हम हर पंचायत में लोगों को ये सहूलियत दस्तियाब। हाँ, अगर आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि लोग वहाँ पे बैठे हैं आइसोलेशन में, तो फिर तो ठीक है, लेकिन कभी कभार अगर कोई कॉम्प्लिकेसी हो जाती है तो उस वक्त हम क्या करेंगे? यहाँ पे हॉस्पिटल में भी इतनी ज़्यादा टेक्निकल स्टाफ होने के बावजूद भी कभी कभार ऐसे एपिसोड्स भी हो जाते हैं, लोग अस्पताल पे चढ़ देते हैं। तो यहाँ पे आप किसके सहारे छोड़ रहे हो? मैंने उस दिन पर कहा था, तो मैंने एक उस दिन तजवीज़ डाली थी कि जिन लोगों ने अभी ट्रेनिंग की हुई है, जैसे कोई MBBS करके आया है, या जितने FMPS जितने भी हैं, उनको अगर कंट्रेक्चुअल बुनियाद पे भी आज लगाया जाता है, सो दैट हमारा जो बेसिक मकसद है इस बीमारी से कहीं भी किसी भी तरीके से छुटकारा हासिल कर पाए, इसमें तो कहीं ना कहीं ज़रूरी आप लोगों को उन्हें एम्प्लॉय करना ही पड़ेगा। तब तक मुझे नहीं लगता ये हो। किसकी तरफ कर रहे हैं? श्योरली हम कर रहे हैं। जब भी हमारी मीटिंग होती है PRIs की, जितने भी हमारे यहाँ पे मामलात हैं पिछले 1-2 साल से, तो हमने यहाँ पे रखे भी हैं कुछ आइटम्स, जैसे हम बहुत जल्द इंशाल्लाह यहाँ पे डिजिटल एक्सरे भी दे रहे हैं। यहाँ पे पिछली बार हमारे यहाँ पे DC साहब, मोहम्मदीन साहब यहाँ ट्रहगाम दौरे पे आए, तो उस वक्त यहाँ पे मेरे जो BMO साहब मेरे साथ बैठे, उन्हें इसकी तरफ यहाँ ध्यान दिलाया था कि थोड़े से मामलात हैं, तो अल्लाह का फजल है। मैंने आज उसी को जहन में रखते हुए उसको रखा है काम में। इंशाल्लाह 2 या 4 दिनों में वो काम शुरू भी हो जाएगा। क्यों? ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हॉस्पिटल भी हमारा, लोग भी हमारे, डॉक्टर साहिबान भी हमारे, हम सब एक हैं, हमें मिलकर काम करना है, तब जाके हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। ये हेल्थ ब्लॉक प्रोग्राम है, वी हैव स्टार्टेड वैक्सीनेशन एट योर डोर सेटअप। दिस इज द अल्टीमेट नाउ, क्योंकि हमने देखा कि जो रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था, सो वी हैव टू फाइट फॉर दैट, जो इनमें हेजिटेंसी थी, जो ये अवाम के दुश्मन हैं जिन्होंने फैलाया था कि वैक्सीन आफ्टर 2 years डेथ होती हैं, इट इज़ टोटली गलत, टोटली फ्रॉड, टोटली फॉल्स। कोई स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है, इसमें कोई सबूत नहीं है। बस फिर उसके बावजूद जब हमने कहा कि एक खौफ पैदा हुआ लोगों में, सो वी केम आउट, सो वी स्टार्टेड अ ड्राइव अंडर द स्लोगन ऑफ वैक्सीनेशन एट योर डोर सेटअप। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे BDC साहब, चेयरमैन, तहसीलदार साहब थे, और SHO और मैं खुद, हम डोर टू डोर गए, एंड इंशाल्लाह विद इन 10 days आवर दिस होल ट्रहगाम ब्लॉक विल बी वैक्सीनेटेड। जो इनका फर्स्ट डोज है 100%। तो ये थे मेरे साथ मोहम्मद अब्दुल्ला मीर, BDC चेयरमैन ट्रहगाम, जिनका यही कहना है कि हमें हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ शाना बशाना काम करना है। हम ये भी समझते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट पर इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शिकायतें होती रहती है, जैसे हमने कुछ एक स्टोरीज हमने इस पर चलाई थी, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। भग न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.